एवरीवन, वेलकम टू माय किचन डिलाइट वेजी रसोई। आज मैं आपसे बहुत ही यूनिक समोसा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है मैगी समोसा पोटली। ये दिखने में इतनी अच्छी लगती है कि आप इसे किसी भी पार्टी में एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। आप इसमें अपने हिसाब से कोई भी स्टफिंग फिल कर सकते हैं, जैसे कि आलू की स्टफिंग, पनीर की स्टफिंग, लेकिन आज हम इसमें फिल करेंगे मैगी की स्टफिंग और इसे एक अलग रूप देंगे। तो आइए फटाफट इस मैगी समोसा पोटली को बनाना शुरू करें। तो मैगी समोसा पोटली बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। उसके लिए एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे 1.5 कप मैदा, 1 बड़ा चम्मच सूजी डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तेल डालने से पोटली एकदम खस्ता बनेगी। 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अब हमें इसे बिना पानी डाले हुए अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मसलना है जब तक इसका टेक्सचर क्रम्बली ना हो जाए। इस तरह से मसलते हुए हमें इसे मिक्स करना है। ये देखिए किस तरह से आटा जो है वो एक साथ आने लग गया है, मतलब ये क्रम्बली बन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेंगे। पोटली का आटा लगाने के लिए हम गुनगुने पानी का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से अच्छे से मसलते हुए हमने नरम आटा लगाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए ये आटा लगकर तैयार है। अब हम इसे गीले कपड़े से ढककर 20 मिनट तक के लिए रख देंगे। तब तक हम पोटली के लिए मैगी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर मैगी के 2 छोटे वाले पैक ले लिए हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे और डालेंगे उसमें 1 बड़ा चम्मच मक्खन। मक्खन को थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करते टाइम हमें फ्लेम कम ही रखनी है, वरना मक्खन जो है वो जल सकता है। डालेंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसे एक बार सौते कर लेंगे। डालेंगे आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। अब हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक कि प्याज का कलर जो है वो ट्रांसलूसेंट ना होने लग जाए। ये देखिए प्याज का कलर जो है वो किस तरह से चेंज हो चुका है। डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे। कर देंगे एक बार अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। कर देंगे एक बार अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसे एक बार मिक्स कर देंगे और अब हमें इसे पकाना है जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। थोड़ा सा पानी डालने से मसाले जो है वो जलेंगे नहीं और टमाटर जो है ईजिली सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए टमाटर एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 400 ml पानी डालेंगे। 200 ml पर पैकेट के हिसाब से हमें इसमें पानी डालना है। अब हम दोनों पैक्स की मैगी को इस तरह से तोड़कर पानी में डाल देंगे। मैगी के पैक्स में से निकलने वाले मैगी मसाला भी हम इसमें डाल देंगे। अब एक बार कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब इसे 30 से 40 सेकंड तक इसी तरह पड़े रहने देंगे ताकि मैगी जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए 30 से 40 सेकंड बाद मैगी पहले से थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है और मैगी जो है वो कितनी आसानी से अलग होने लग गई है। अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि मैगी जो है वो अच्छे से पक ना जाए और इसका पानी जो है वो पूरी तरह सूख ना जाए। आप चाहे तो स्टफिंग के लिए प्लेन मैगी भी बना सकते हैं, लेकिन सब्जी डालकर जो मैगी बनाई जाती है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए मैगी का पानी अच्छे से सूख चुका है और मैगी भी एकदम सॉफ्ट होकर पक चुकी है। डालेंगे ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया। कर देंगे एक बार अच्छे से मिक्स। करेंगे गैस को बंद। देखिए कितनी अच्छी कलरफुल मैगी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। याद रखिए कि ठंडा होने के बाद ही मैगी को स्टफिंग की तरह यूज़ करें। 20 मिनट बाद हम आटे पर से कपड़ा हटाएंगे। अब इसे फिर से अच्छे से एक बार गूंद लेंगे।
अब हम आटे का एक पेड़ा ले लेंगे और इसे एकदम पतला बेल लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे गोल ही बेलें। ये जो आटा ये थोड़ा स्ट्रेची होता है, तो जब आप इसे उठाएंगे तो वापस अपनी शेप में आने की कोशिश करेगा। तो आप इसे फिर से बेल लें और एकदम इसका पतली शीट बनाकर तैयार कर लें। अब इसे इस तरह से गोल बर्तन या कुकी कटर की सहायता से गोल काट लेंगे। अब सेंटर में तैयार की हुई मैगी स्टफिंग रख देंगे। ध्यान रखिए कि मैगी की स्टफिंग हमें इसमें ज़्यादा फिल नहीं करनी, वरना इसे बंद करने में डिफ़िकल्टी होगी। अब एक बार इस तरह से सारे कॉर्नर्स को उठा लेंगे। अब इस तरह से इसमें प्लेट्स बनाते हुए इसे बंद करेंगे और इसे पोटली की शेप देंगे। अच्छे से प्रेस करते हुए हमें इसे पोटली की शेप देनी है। ये देखिए कितनी अच्छी पोटली बनकर तैयार हुई है। इसी तरह हम सारी पोटली बना लेंगे। अब थोड़ा सा आटा लेंगे और उसे पतला लंबा बेल लेंगे। अब पिज़्ज़ा कटर या चाकू की मदद से हमें इसमें लंबी स्ट्रिप्स काट लेनी है। अब एक एक करके पोटली लेंगे और एक स्ट्रिप लेकर इस तरह से समोसे की पोटली पर लपेटेंगे, जिससे कि ये दिखने में और भी अच्छी लगेगी। ये देखिए कितनी अच्छी पोटली बनकर तैयार हुई है। इसी तरह हम सभी पोटलियों पर ये स्ट्रिप्स को लपेट लेंगे और सभी पोटलियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सभी मैगी समोसा पोटली बनाकर तैयार कर ली है। दिखने में ये कितनी अच्छी लग रही हैं। अब हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। अब एक एक करके सभी पोटली को हम गरम तेल में डाल देंगे। जितनी पोटली तेल में आसानी से आ सकती है, आप उतनी पोटलियाँ तेल में डाल दीजिए। ऐसा करने से हीट जो है वो तेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी और जो पोटली है वो एकदम खस्ता और गोल्डन ब्राउन बनकर तैयार होंगी। इन्हें अब हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ध्यान रखिए कि हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, वरना ये बाहर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। देखिए ये जो पोटली है ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इन्हें किसी टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं। ये देखिए सभी मैगी समोसा पोटली बनकर तैयार हैं। आप इन्हें गर्मा गर्म टमाटो सॉस, हरी चटनी या इमली चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये मैगी समोसा पोटली की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप सब तक पहुंचती रहे। तो इस मैगी समोसा पोटली की रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मैं अपनी नई रेसिपी से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक